कुछ समय के बाद आप अद्भुत हो प्रभु यीशु मसीह। प्रेमी परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह। ये कलीसिया आपकी है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आप हो प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आप हम सभी से प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सभी के लिए आपने बलिदान दिया है प्रभु। हम सब इस समय प्रभु यीशु मसीह मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के हृदय को तैयार कर प्रभु, हम सभी के जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए प्रभु यीशु मसीह। हर कोई प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में बढ़े प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आराधना से तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह। तू बड़े प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना करना सब बताइए सर।
जिंदा है। इस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी। जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तूने बदला सदा के लिए, खड़े जब उस स्थान में, स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आके थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तूने बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने चुराया मुझे है वो। गाऊंगा मैं तेरी ही जय। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तूने बदला सदा के लिए, आनंद प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह आनंद देते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम सभी ने नया जीवन पाया प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के पापों का आपने माफ किया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपनी तरह हमें पवित्र बनाया प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत हो प्रभु। धन्यवाद आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम सब एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह साफ हृदय से तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत हो प्रभु यीशु मसीह। आप प्रेमी हो प्रभु यीशु मसीह। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु यीशु मसीह, ना कभी आप हमें त्यागते हो प्रभु यीशु मसीह। आपने हमसे हमेशा प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। चाहे मैं चलूं साए मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है छोड़े। दुष्टता से डर
तेजस्वी समतुल्य से पार सारे संघर्ष हम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरो ना साथ में जो मेरे खुदा पास में जो मेरे खुदा तो किससे मैं डरूं किससे मैं डरूं तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ा और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू न छोड़े मुझको आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको सारे संघर्ष हम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं स्तुति मैं गाऊं आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको सारे संघर्ष हम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं स्तुति मैं गाऊं तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ा और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू न छोड़े मुझको तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान तुमने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की
कदमों पे सारा जहां, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष बेगुनाह, तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। सच्चा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर होकर प्रभु यीशु मसीह स्तुति में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपने खाली किया प्रभु, आपने आपकी सारी सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ा प्रभु यीशु मसीह। सच्चा प्रभु यीशु मसीह, आप नम्र हो प्रभु यीशु मसीह, आप प्रेमी हो प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु हो प्रभु यीशु मसीह, हम नाम देना चाहते हैं प्रभु इस समय में प्रभु यीशु मसीह, आप हम सभी से प्रार्थना करते हैं और छोटी सी प्रार्थना देंगे हम समय। क्या हम सब आनंदित थे परमेश्वर के भवन में? हम सब आनंदित हैं? अद्भुत आराधना थे, राइट? हम सब जानते हैं ये परमेश्वर का भवन है। ओके, सो आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सभा में। ओके, तो हमारे पास जितने लोग हैं बच्चे क्योंकि वो 1 ही 10 के बराबर है ना सारे, राइट? सो आप सभी का स्वागत है आज के शाम में। हम उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर हम सभी से कुछ ना कुछ बातें करेगा, राइट? हर बार जब हम आए हैं, हमने आराधना की है, परमेश्वर ने हमारे हृदय को खोला है और हम सभी से बातें करता है, हम जानते हैं इस बात को। सो थैंक यू आप सभी लोग जो आए हैं इस समय में। कोई नया है हमारे बीच में? नो, राइट? हम सारे विश्वास के लोग। अनस वेलकम। ओके, अनस मैंने देखा इसलिए मैंने अनस को ना। ओके, सो अनाउंसमेंट में जाते हैं। ये हफ्ता थोड़ा हम सभी के लिए कुछ है चीज़। ओके, सो फर्स्ट कल क्या होता है आप सभी को बताएं। कल क्या है? बाइबल स्टडी, राइट? 8 बजे शुरू होता है। कल बाइबल स्टडी है जोसेफ मसीह के घर पर। फिर उसके बाद आता है मंगलवार के दिन, थोड़ा सा गैप है, बट वेडनेसडे अर्जेंटीना से एक पैस्टर आ रहे हैं हमारे बीच में, पैस्टर स्टैन कॉलिन करके एक है। ओके, जो भी फुटबॉल के फैन है उनको पता है। ओके, सो अर्जेंटीना से पैस्टर आ रहे हैं, बुधवार के दिन आ रहे हैं
तो जो सभा होगी यहाँ पर नहीं, मतलब विनालय, पता है रिट्रीट सेंटर सभी को कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक बार होता है, तो बुधवार की सभा विनालय में है। राज हम लोग नजदीक है, यस, तो राज आएगा, राज मम्मी ने बोला यस, तो राज का है, अच्छा बाबू के लिए दिया, हाँ, तो फिर तो बुधवार की सभा वहाँ पर होगी, अनुवाद रहेगा, चीजें रहेंगी, सो बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए अगर हम उस चीज में पार्टिसिपेट हो सके तो। ठीक है, सो ये एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस जैसा रहेगा। साल के अंत में भी पैस्टर माती आ रहे हैं और क्रिसमस के समय में भी, तो वो एक अच्छा समय रहेगा कि इस बार क्रिसमस में मेन चर्च में है, जो होली स्पिरिट के नहीं बट दूसरे हॉल में है, वो बड़ा है। ओके, सो वेडनेसडे को पैस्टर स्टैन के साथ अद्भुत सभा रहेगी, रैप्शन रहेगा, तो जितने भी लोग आ सकते हैं 7 बजे सभा शुरू होती है। ठीक है, तो जो भी आ सकता है प्लीज आप आइए। ओके, फिर उसके बाद है फ्राइडे, पैस्टर के घर पर प्रार्थना सभा होती है, राइट, जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, और अद्भुत फोटोज हमने देखे थे, मैं तो फोटोज देखा था, राइट, खुशबू आ रहे चेहरे को देखकर। सो फ्राइडे एंड देन सैटरडे यूथ लोगों के लिए एक टाइम है, पैस्टर्स स्टैंड के साथ एक टाइम है, वहाँ पर समारा गार्डन में सब लोग पिकनिक जा चुके हैं, याद है? ओके, 600 रुपये एक पर पर्सन है, तो ये बड़ा अद्भुत समय रहेगा। सारे यूथ रहेंगे, मुंबई मेन चर्च के रहेंगे, अन्य चर्चेस के भी लोग आ सकते हैं, तो ये एक अद्भुत समय रहेगा जहाँ पर सुबह से 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का पूरा एक दिन है उनके साथ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो सारे जो भी यंग अडल्ट है हमारे, ओके, 20 साल की उम्र से ज़्यादा जो भी है, यंग अडल्ट जो भी है, हम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 600 रुपीज़ फीस, जो भी आना चाहता है मुझे बता सकते हो अभी एटलीस्ट, ताकि मैं एटलीस्ट नंबर दे सकूँ। ठीक है, हमें से बहुत सारे लोग जा सकते हैं इसमें। ओके, सो ये एक अद्भुत समय रहेगा। सो वो ऑलरेडी मिशनरी रह चुके हैं, ये पैस्टर है ऑलरेडी मिशनरी है, चर्च के लिए से स्थापना की उन्होंने, और अभी अर्जेंटीना में सेवाई कर रहे हैं, तो भारत में शायद पहली बार है। ओके, मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ें देख रहा था, उनकी अद्भुत व्यक्ति है, आप उनको मिलोगे तो अद्भुत रहेगा। ठीक है, सो सैटरडे और वेडनेसडे 2 इवेंट है, और फिर बुधवार के दिन शुक्रवार के दिन पैस्टर के घर पे प्रार्थना। ठीक है, सो एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ है। कल हम लोग बाइबल स्टडी के लिए मिल रहे हैं, फिर बुधवार को मेरी एक सर्विस है विनालय में। ओके, उसके बाद शुक्रवार को पैस्टर घर पे प्रार्थना, शनिवार को पिकनिक, संडे को हम लोग फिर से यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ओके, गुड। सो दशमांश में जाते हैं और ऑफरिंग के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं हम सभी लोग, लाइक मैं इस बारे में सोच रहा था, दशमांश और ऐसे विषय में कहना चाहता हूँ। आज पैस्टर काल ने सुबह एक वीडियो था 5 मिनट का, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ हालातों को लेकर आता है, खासकर एक चीज़ सिखाने के लिए, और वो जो चीज़ है वो ये है कि हम उस पर निर्भर होना सीख सकें, चाहे कोई भी चीज़ है वो। तो जब उन्होंने एक कहानी बता रहे थे कि वो अमेरिका में किसी पैसे से बात कर रहे थे, ये 10-15 साल पहले की बात है, जब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था देश की पूरी गिर जाती है, जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पर नौकरी नहीं थी, लोगों के पास चीज़ें नहीं थी, तो ये पैसे जो अमेरिका से उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये अच्छा हुआ, क्योंकि हम तो कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि लोग इस जगह पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था गिर गई है पूरे देश की, बहुत हालत खराब है, बट इस चीज़ के लिए प्रार्थना किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, और एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये वहाँ का नोट है, एक करेंसी है, ओके, वहाँ की एक नोट है। इस चीज़ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है, 1 के ऊपर एक चीज़ लिखी है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। ओके, तो उसने कहा कि ये अच्छा हुआ कि लोग, मंदी आ गई है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों ने इस परमेश्वर पे ज़्यादा भरोसा रखना सीख लिया था। ये जो सामने नोट दिखता है, हम इस जगह पर एक विश्वासियों के लिए, तो जब पूरे देश में मंदी चल रही है, विश्वासी लोग जो है उन पर भी तो परीक्षा आई है। सो बाकियों के लिए ये बहुत तकलीफ का समय है, विश्वासियों के लिए ये परीक्षा का समय है कि हम किस पर ज्यादा निर्भर होते हैं। ये भला हुआ, वो कह रहे थे कि वो भला हुआ कि ऐसी चीजें हो रही है, मंदी आ गई है, ताकि लोग परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख सके। पहले राजा के 17वें अध्याय में एलिजा की कहानी है, जहाँ पर अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर का अद्भुत दास है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसे कुछ करने के लिए कहता है। जब वो भाग कर जाता है एक ऐसे वीराने जगह पर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वृक्षारित जगह का नाम है, इसका मतलब होता है उस पर निर्भर रहने वाला स्थान। एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर कौवे उसको खाना ला के देंगे, उसके बाद थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर वापस ऐसे गांव में जाएगा जहाँ विवाह उसको कुछ खाना देगी। मतलब एक ऐसी जगह से परमेश्वर उसको लेके जा रहा है जहाँ पर उसके पास कुछ भी उपाय नहीं है,
उसको परमेश्वर पर निर्भर रहना अपनी सारी चीज़ों के लिए, राइट। आई थिंक यही चीज़ होती है हम सभी के साथ कि परमेश्वर हम सभी को निर्भर रहना सिखाना चाहता है, और जब वो दिखाता है हालातों में कि वो विश्वास योग्य है, हम ही कहते हैं कि गॉड आप विश्वास योग्य हो, आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको वापस देना चाहते हैं जो आपका है, राइट। सो क्रिसमस का एक जो भी हम मदद कर सकते हैं, क्रिसमस का अमाउंट मुझे दे सकते हो, फिर हम दशमांश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, फिर से थैंक यू कि आप अद्भुत हो, विश्वास योग्य परमेश्वर हो। हमने देखा है, हमने चखा है कि आप बहुत ही अद्भुत हो परमेश्वर, आप भलाई से भरे हुए हो, करुणा अति करुणा में, क्रोध की अवधि में पूरा विश्वास योग्य। थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के फिर से हमारे जीवन में इस समय में जो भी दशमांश मिले, आप उसे आशीष का अपना खाने वाले समय को, हमारे संदेश को, हमारे हृदय की तैयारी को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हकावे बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं, तेरे वायदों पे मैं अटल दिल बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है।
ओके, आप सब लोग ठीक हो? तो लेट्स हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं एक बाइबल की एक पंक्ति पढ़ने के लिए। अगले महीना कौन सा महीना है? हाँ, कौन सा महीना है? दिसंबर में क्या होता है? विश्वास। हाँ? ओके, मेरी वाइफ का बर्थडे शायद कुछ ही लोग एंजॉय कर पाएंगे। ओके, लेट्स दिसंबर में क्या आ रहा है? हाँ, क्रिसमस का समय है, राइट? सो आप सब लोग ठीक हो? सो इस क्रिसमस में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक क्रिसमस में ऐसा दिन होता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ मांगो या चीजें, मैं उस बारे में नहीं बात कर, परमेश्वर जो देना था दे दिया, राइट? बट सोचो कि इस क्रिसमस में आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो, राइट? क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह जन्मा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट? सो लेट्स यशाया का 9वां अध्याय और उसकी 6वीं पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। ये पूरा महीना, पूरे दिसंबर के महीने में हम लोग क्रिसमस के बारे में बात करेंगे, यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। ओके, क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर का प्रेम, राइट? क्योंकि परमेश्वर, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्रिसमस, वो तो पहले से भी था, उससे पहले, राइट? लेकिन क्योंकि खोए हुए को बचाने के लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करता था, अपना एकलौता पुत्र को उसने दिया, राइट? और वो है हमारे लिए क्रिसमस, राइट? तो यहाँ बताए क्योंकि हमारे लिए क्या दिया गया है? हाँ, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके, और उसका नाम क्या होगा? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का रखा जाएगा। तो आज जिस विषय में मैं बात करूंगा वो ये शब्द होगा, शांति का राजकुमार, राइट? यीशु मसीह हमारे लिए शांति का राजकुमार है, राइट? वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग से हमारे लिए, हमारे पास एक शांति का, क्या बोलते हैं, डील लेके आया है, राइट? कि तुम्हारे लिए एक ऑफर में लेके आता। देखो, ये मत सोचो इस संसार में लोगों को लगता है शांति है ना हासिल करनी है, मुझे शांति चाहिए, और कई सारी चीजें करेंगे शांति को पाने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। शांति को आप हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही आप खरीद पाओगे। शांति जस्ट आप ग्रहण कर सकते हो, यह तोहफा है परमेश्वर की ओर से, राइट? और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और उसने हमारे जीवन में एक शांति लेके आया हुआ। सबको पता है, इंसान ने, मनुष्य जाति ने शांति सबसे पहले कहां पर खो दिया था? अदन की बगीचे में, राइट? और रीजन क्या था? पाप के वजह से, राइट? और दुनिया में पाप और बुराई के वजह से जो लोग इंजॉयमेंट करते हैं, वो थोड़े समय की शांति हो सकती है, लेकिन अनंत काल की शांति नहीं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है वो शांति का राजकुमार है, राइट? बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, हम सभी को ये शांति की जरूरत थी। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु धन्यवाद। हम विश्वासी को समझने की जरूरत है, परमेश्वर की शांति, सही मायने में शांति कहाँ पर है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम एक विश्वासी शांति में जीवन जी सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म, प्रभु, एक बहुत बड़ी शांति का सुसमाचार था हमारे लिए शांति का एक तोहफा था, जो हमें रियली जरूरत थी। पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए, यहाँ हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। हम ये विश्वास करते हैं कि हम सब परमेश्वर आपकी आवाज़ सुन सके, आपसे वचन को ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ पर आए हुए हमारे विश्वास योग्य लोगों के लिए। थैंक यू परमेश्वर। सच में हमारे हिंदी कलीसिया में लोग फेथफुल है, लोग आते हैं, लोग भेंट भी देते हैं, लोग परमेश्वर आपके
की महिमा करते हैं प्रभु। हम आपके लिए आए हैं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए हम उस शांति के लिए इस कमरे में हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो बाय द वे आई थिंक एक और अनाउंसमेंट था जो सूरज ने शायद नहीं किया। ये सैटरडे को आने वाले हैं यूथ में जीते जा रहे हैं। प्लान करो, 600 रुपया है, पूरा दिन रहेगा समाने गार्डन में। ओके, अच्छा समय रहेगा यूथ के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हिंदी चर्च से भी कुछ लोग जाए। ओके, प्लान करो, ठीक है सब लोग। ओके, दूसरा एक है कि जनवरी में 26 तारीख को हम लोग मिशन ट्रिप जा रहे हैं पंजाब में। और आप में से अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो यही हफ्ते में हम लोग ने प्लान ये किया हुआ है। कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हो, राइट। पंजाब में अच्छा समय रहेगा। सब लोग ठीक है? करीब संजू ने बजट निकाला है और प्लान सब संजू का ही है। बजट वाला प्लान सब उसका है। ओके, सो 12,000 रुपया एक व्यक्ति का है। वो प्लान ऐसा है कि हम लोग पंजाब जा रहे हैं। पंजाब से शायद वहां से पास्टर जसपाल से हम लोग मिलेंगे, वहां पर 2 दिन रहेंगे। और उसके बाद शायद पास्टर जसपाल भी शायद वो भी मनाली आना चाहेंगे, घूमने के लिए वो तैयार है। लेकिन वहां से मनाली का भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन फोकस मनाली नहीं है, पंजाब है। ओके संजू, हाँ संजू ने ये वर्ड बोला था। तो पंजाब में जो अच्छा समय रहेगा, 2 दिन का फेलोशिप का टाइम रहेगा। वहां पर नया चर्च शुरू हुआ है, ग्रेट एगर चर्च का। अभी 2-2.5 साल ही हुआ है वहाँ के पास्टर्स को वहाँ पे कलीसिया स्थापित करते हुए। आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं। बट मैं चाहूंगा अगर आप लोग में से कोई आना चाहते हो तो जस्ट अपना नाम दे सकते हो, तो एक अच्छा समय रहेगा, ठीक है। सो ओके, दूसरा चीज ये रहेगा कि 25 तारीख को हमारा क्रिसमस सर्विस रहेगा यहीं पर। ओके, 25 तारीख को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। 25 तारीख को क्या रहेगा हमारा क्रिसमस सर्विस। तो मैं यहाँ से सभी को इंकरेज करूंगा कि लेट्स ट्राई करो, कोशिश करो। अगर कोई आना चाहता है, आप किसी को लेके आना चाहते हो, ये उद्धार का समय है परमेश्वर का। क्रिसमस के दिन में बहुत से दरवाजा खुले रहते हैं, लोग आने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर के बारे में सुनना लोगों को पसंद होता है। लोगों को हम अपने विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं। तो सिंपल क्रिसमस मनाने का कारण ही यही है कि हम कुछ लोगों को बुला सके और यीशु मसीह के बारे में बता सके। हमारा आपस में एंजॉयमेंट, जस्ट नए कपड़े पहन के तैयार होकर आना, ये रियली नहीं है, राइट। बट ये होगा ओके। लेकिन मेन मकसद ये है कि नए लोग आए और यीशु मसीह को जाने। ओके, क्रिसमस का सेलिब्रेशन यही है कि लोग हमें रियली जरूरत है कि एक परमेश्वर है जो पिता है, जो लोगों से बहुत प्यार करता है। और हमें उस प्रेम को जाना है। और हमें ये कोशिश करने की जरूरत है कि हम बाकियों को बता सके कि सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर है। तो क्रिसमस का समय में कोशिश करो, अगर कोई आ सकता है तो यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हो, राइट। रियली अच्छा समय रहेगा। और दूसरा चीज, 1 तारीख को हमारा कैंडल लाइट सर्विस जो रहता है साल में 31 के बाद, 1 तारीख को 31 का मेन चर्च का रहता है। ओके, सो 1 तारीख को भी यहाँ पर दोबारा सर्विस रहेगा। सो सब लोग ठीक है? 1 तारीख को पहला साल का पहला क्या होते हैं, हाँ पहला दिन, संडे नहीं है, गुरुवार आ रहा है शायद। ओके, गुरुवार या बुधवार, गुरुवार आ रहा है, थर्सडे गुरुवार आ रहा है। तो साल का पहली तारीख को हम सभी को वापस यहीं पर आना है और यहीं पर हमारा सर्विस रहेगा, ठीक है सब लोग? ओके, तो यही चीजें अनाउंसमेंट थी। तो लेट्स हम लोग बात करते हैं यीशु मसीह को क्या नाम रखा जाएगा उसका, वो क्या होगा? शांति का राजकुमार। एक बात अच्छी, हमारे कलीसिया में किसी का शांति नाम नहीं है तो आज हम शांति के बारे में बात कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो लेट्स, परमेश्वर की शांति और संसार की शांति को आप मैच नहीं कर सकते, राइट। संसार में पता है लोग ये वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में ज्यादा बात नहीं करते रहेंगे, बट हर एक के जीवन में शांति बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको चाहिए एक शांति, राइट। और इस संसार में बिजी स्केड्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, भागदौड़ वाले जीवन है, बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे बाहर देखे तो बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। और उन सारी बीच में शांति शब्द कहाँ रहेगा, राइट।
लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया था मनुष्य को, वो शांति में जीवन जीने के लिए बनाया था, राइट। आई थिंक रियली हमें समझने की जरूरत है। संसार में कई बार गलत तरीके से शांति का मतलब बताया जाता है। ओके, कईयों को लगता है शांति का मतलब पता है क्या है? कईयों को लगता है शांति का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, शायद बहुत ज्यादा पैसा कमाओ तो पैसे से शांति मिलेगी। कईयों को लगता है कि अपने सपने पूरे करो, सफलता हासिल करो, सक्सेस बन जाओ, जीवन में कुछ बनो, तो जीवन में कुछ बनो तो जो बने हो वही मिलेगा, उसके वजह से कुछ चीजें मिलेगा। लेकिन शांति का कोई गारंटी नहीं रहेगा कि एक सच्ची शांति उसके वजह से मिलेगा। कई सारे कुंवारों को लगता है शादी होगी तो एक शांति मिल जाएगी जीवन में, राइट। ये कई सारे कुंवारे लड़कों की गलतफहमियां हैं यहाँ पर, राइट, कि उनको लगता है शांति मिलेगी तो क्या मिलेगी, नहीं शादी होगी तो उनको लगता है कि जीवन, और ये भी सच नहीं है। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ शादी होगी तो आप खुश बहुत रहोगे और मैं सब ब्लेस बहुत करेगा, लेकिन शादी का और शांति का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके, सो बट कई सारे लोगों को गलतफहमियां है। कईयों को लगता है कि कोई बीमारी नहीं रहेगी तो शांति रहेगी, घर में झगड़े नहीं होंगे तो शांति रहेगी। कईयों को लगता है कि दो झगड़े हो रहे वो अलग रहेंगे, शांत से रहेंगे तो वो शांति नहीं है, राइट। कई बार लोगों को ऐसा एहसास होता है कि शांति के वजह से जीवन में अपने सपने को पूरा करना, अपने लक्ष्य को पाना, और इस चीजों की वजह से उन्हें लगता है कि वो शांति है। सब लोग समझ रहे मेरी बात? वो सारी चीजों में से कोई भी शांति नहीं है। ओके, थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती है चीजें, लेकिन उसमें थोड़े समय की खुशी में शांति नहीं होती। तो ये एक्चुअली में शांति का मतलब क्या है? ओके, पता है जीवन में सच्ची में मैं ये रियली आज सोच रहा था कि फिर आखिरी में कौन व्यक्ति है जो शांति में जीवन जीता? शांति में वो व्यक्ति जीवन जीता जो अपने जीवन में सचमुच में संतुष्ट है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो, राइट, तो आप संतुष्टि के बाद जो आपको मिल सकता है वो शांति है। ओके, ये जो सच्ची शांति है वो परमेश्वर के द्वारा मिलती है। सच्ची शांति हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। हमें रियली शांति में जीवन जीना है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वादे में शांति है, राइट। परमेश्वर के वादे पे भरोसा करो, उसमें आपको शांति मिले। परमेश्वर के प्रेम में शांति है, राइट। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वो प्रेम हमें हमारे अंदर एक शांति पैदा करता है। पवित्र आत्मा में शांति है, क्योंकि पवित्र आत्मा का 9 फल में एक फल क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? शांति है, राइट। वो हमें शांति में अगुवाई करता है। तो ये इवन आराधना में शांति है। ओके, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में शांति है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उनमें भी शांतियां है। परमेश्वर के साथ समय बिताने में आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हो। यीशु मसीह के पीछे चलने में एक्चुअली में शांति है, राइट, रियली। तो इस दुनिया में सच्ची शांति परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा, राइट। बाकी कोई भी चीज आप हासिल करो, कोई भी चीज सपने देखो, सपने पूरे करो, उन चीजों में शांति नहीं रहेगी। आपको एक बात बताओ, अगर सारे सपने पूरे करने के बाद, सारी जरूरतें पूरा होने के बाद, सारे गोल लक्ष्य जो भी वो सारे पूरे होने के बाद, हर सफलता पाने के बाद अगर आपको लगता है कि वही शांति है, तो इस दुनिया के अमीर लोग तो बहुत शांति में जीवन जीते थे, राइट। लेकिन सच्ची शांति ये है कि हमारे अंदर कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी तनाव नहीं, तनाव बोलते रहे, कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हम शांति में हैं। अगर कोई भी तनाव नहीं, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं, कोई भी बोझ नहीं है, तो और यह शांति है, तो इस संसार में ये शांति मुश्किल है, राइट। तो संसार में सच में मुश्किल हो जाएगा हमें शांति पाना। लेकिन दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चाहे, मुझे किसी चीज की क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। अगर सच में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही तो ये शांति है, राइट। दाऊद इस पंक्ति में यह बताना चाहता, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्यों? दाऊद ने ये नहीं बोला मुझे किसी चीज की कमी है नहीं, राइट। उसने बोला मुझे नहीं होगी। अगर कोई चीज मुझे जरूरत होगी तो परमेश्वर पूरा करेगा, राइट। मुझे किसी बात, मुझे अपने आप पर चिंता करने की, अपने आप पर परेशान होने की चीजों की जरूरत नहीं है। आई थिंक रियली बोलो, शांति हमें सभी को चाहिए। मैं सच बोलो, हमें हमारे घर में शांति चाहिए, राइट। हमें हमारे परिवार में शांति चाहिए, हमारे रिश्ते में शांति चाहिए, हमारे अकेले के जीवन में जब हम अकेले रहते हैं हमें सच में शांति चाहिए, राइट। कई बार लोगों को लगता है कि घर छोड़ के थोड़ा कहीं दूर जाओ ट्रिप में, कहीं चुपचाप चाय पियो, उन्हें लगता है कि वो शांति होगी, राइट। लेकिन वहाँ वो एंजॉयमेंट हो सकता है, उसमें खुशी हो सकती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिप में जाके भी किसी का फोन आके आप डिस्टर्ब हो, राइट। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो, डिटेल्स की वजह से डिस्टर्ब हो, इसका मतलब सच में ये है कि आपके पास वो शांति नहीं है। लेकिन हमें सच में जरूरत है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें वो शांति मिलती है, राइट। तो हम शांति के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह इस स्वर्ग से मनुष्य बन के इस धरती पर आया क्योंकि उसने देखा लोगों के पास शांति नहीं थी, राइट।
क्योंकि क्यों लोगों के पास पाप है, लोगों के पास मृत्यु का डर है, लोगों के पास न्याय का डर है, नरक की मृत्यु का डर है, और मृत्यु का लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। पाप के वजह से लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन सारी चीजों से हमारे जीवन से हट जाएंगी तो हमारे जीवन में एक्चुअली में हमें शांति मिल सकती है। राइट? तुम्हें जब ये एहसास होगा आपके लाइफ को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, आप कभी नहीं मरोगे, आपकी सारी जरूरत पूरी होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो आप ये एक्चुअली में बोल सकते हो फिर आप शांति में हो। राइट? और यही वादा है लेके यीशु मसीह हमारे पास आया हुआ है कि उसके वजह से हम कभी नाश नहीं होने वाले हैं, अनंत काल तक जीवित रहेंगे यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम शांति में जीवन जी सकते हैं। राइट? तो शांति आने का पहला चीज है, शांति पाने के लिए बेस्ट तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति में आना। राइट? हर एक व्यक्ति के लिए यह जरूरत है, अगर आप सच में शांति चाहते हो अपने जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। राइट? मुझे नहीं पता, आप कई सारे लोग बिजी हो सकते हो, ओके, मुझे नहीं उन बारे में बात करना है, मुझे यह बात करना है, अगर आप बाइबल के साथ समय नहीं बिताते हो तो आप गलत क्रिश्चियन हो, आप और मैं। राइट? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, तो हम गलत क्रिश्चियन है। राइट? हम परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी नहीं है। अगर हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में बाइबल से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते, अगर वादे में, परमेश्वर के वादे में शांति है, तो परमेश्वर के वादे कहां पर आपको दिखाई देते हैं? बाइबल में। राइट? और उन चीजों को मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं कैसे अपने आप को इंकरेज कर पाऊंगा? मुझे रियली एक बात समझ में नहीं आता, अगर एक विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता और ना उसका प्रार्थना के बाद जीवन है, फिर उसके बाद वो जो सामर्थ आती है या जो भी जिस चीजों से वो अपने आप को उत्साहित करते हैं, वो कहां से, कौन सी चीजों से आप अपने आप को उत्साहित करते हो? राइट? बाइबल है जो हमें, जहां से हमें इंकरेजमेंट मिलता है। राइट? बाइबल है जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में चलने के लिए हमारी मदद करता है। राइट? तो कईयों के पास सच में बोला सकता हूँ कि हमें चाहिए कि हमें एक शांति है, और वो शांति परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा और कहीं पर नहीं। राइट? और उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें संगति एंजॉय करना चाहिए, हमें प्रार्थना का समय हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें वर्शिप एंजॉय करना चाहिए। वर्शिप के समय विश्वासी के लिए, मैं आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए बोलना चाहता हूँ, वर्शिप आराधना के समय में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम बाकी डिटेल में बिजी रहे। राइट? या हम बाहर चेक करते रहे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अंदर बाहर करते रहे, ये सच में अच्छा नहीं है। आप रियली डिस्टर्ब हो वर्शिप के समय में। राइट? अगर आप आराधना में खड़े हो, खाली 20 मिनट हफ्ते में एक बार, वो भी सिर्फ 20 मिनट का आराधना का समय होता है, अगर वो 20 मिनट का आराधना का समय में मैं एंजॉय नहीं कर पाता तो सच में हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें रियली जरूरत है कि हम आराधना को सीरियसली ले। राइट? और हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। ओके, सो याद रखो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? शांति। राइट? आई थिंक मैंने 2 जन का उदाहरण लिखा था। पहला किसका था? ओके, पहला हम याद है, यीशु मसीह एक जहाज पे था, बोट पे जा रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था, और फिर क्या आया? जोर से आंधी और तूफान। राइट? वो तूफान कोई नॉर्मल नहीं था, समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मल बारिश आ रही है, नॉर्मल तेज हवा आ रहा है, वैसा तूफान नहीं था। ये तूफान लिटरली बहुत तेजी से आ रहा था। बाइबल बोलता है कि जहाज के अंदर पानी आ रहा था, जहाज डूबने की स्थिति में थी, इतने जोर से वो समुद्र से लहरें से वो हिल रहा था, और सारे के सारे कौन थे उसमें से? आधे मछुआरे थे। राइट? तो क्या उनको तैरना नहीं आता? लेकिन तूफान में आपको तैरने आएगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट? उस स्थिति में वहां पर सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे और यीशु मसीह को मदद के लिए पुकार रहे थे। सारे पतरस और उनके चेलों के शब्द क्या थे? प्रभु हम मर रहे हैं, प्रभु हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग सब के सब डरे हुए थे, और डरने का कारण क्या था? मृत्यु। राइट? क्योंकि सबको क्या लग रहा था? हम सब क्या होने वाले? मरने के डर से सब के सब उस जहाज में सब के सब डरे हुए थे। और यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह ने पहला सवाल पूछा, हे अल्पविश्वास के तुम्हारा विश्वास कहाँ है? राइट? उसके बाद यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और कहा शांत हो जा। राइट? और फिर वो लिटरली शांत हो गया। ओके, उसके बाद चेले बोलेंगे आप डांटो चलेगा। लेकिन खुशी की बात ये थी कि चेले जब उस जहाज से बाहर आए, नदी के किनारे आए, तो सारे लोग जितने भी उस जहाज में होंगे, सभी लोगों ने पता है क्या बोला होगा? अच्छा था कि हमारे जहाज में यीशु मसीह था। राइट? वरना हम डूब के मर जाते। तो कई बार जीवन की जो अशांति बोलो या परेशानियां बोलो, हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन को डुबा रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जहाज में यीशु मसीह भी है। राइट? परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। उस समय उस जहाज के अंदर कोई भी हो, बोट में किसी के पास शांति नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के पास फिर भी था, इसलिए वो वहां पे सो रहा था। राइट? इसलिए सिर्फ वही एक ही था जो वहां पे डरा हुआ नहीं था, उसके पास वो शांति थी। ओके, हो सकता है हमारे जीवन में आंधी तूफान आए। राइट?
हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, राइट। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां चली जाएंगी। सब लोग हैं, कईयों को लगता होगा हमारे जीवन से सारी परिस्थितियां प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे तो हम शांति में रह पाएंगे। नहीं, गलत है, राइट। शांति का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां चल भी रहा हो, उसके बावजूद भी आप शांति में जीवन जी रहे हैं, राइट। परेशानियां है, प्रॉब्लम है, चीजें हैं, राइट, फिर भी आप प्रभु में शांति में जीवन जी रहे हो, आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा या फिर तब मैं शांति को, मैं नहीं। यीशु मसीह आंधी तूफान के बीच में शांति में जीवन जी रहा था, राइट। जब पौलुस और पतरस, सिलास आंधी तूफान चल रहा था उनके जीवन में, जब वो जेल में बंदी बना थे तब वो आराधना कर रहे थे, राइट। आई थिंक रियली हमें समझने की जरूरत है कि शांति का एक मतलब ये भी है, हमारे जीवन में उथल पुथल होने दो, उसके बावजूद भी हम अंदर से शांति में जीवन जी सकते, राइट। उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, ओके। दूसरी चीज पता है, शांति के लिए कई बार एक चीज की और जरूरत है, क्या बोलते हैं, शांति का सिर्फ एक शर्त है। सब लोग है, अगर शांति आपके जीवन में आना चाहेगा तो शांति बोलेगा मैं आना चाहता हूं आपके लाइफ में, लेकिन एक शर्त है। तो शर्त पता है क्या? आपके अंदर से चिंता को बाहर निकाल पाएगा, राइट। अगर आपके हृदय में चिंताएं है, स्ट्रेस है या बोझ है, तो शांति बोलेगी मैं कभी नहीं आ सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं, और ये चीजें ऐसी है कि मैं अपने जीवन में अपनी चिंताओं और इस चीजों को कैसे मैं अपने अंदर से बाहर निकाल सकता। बाइबल बोलता है कि अपनी सारी चिंता तो यीशु मसीह पे डाल दे, राइट। अगर फिलिपियों का 4 अध्याय क्या कहते हैं, देखो सभी तो बराबर, हाँ, फिलिपियों का 4 अध्याय 6 और 7। ओके, किसी भी बात की क्या मत करना, ओके, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में किए जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो चिंता मत हो, वो सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने रख दो, ओके। अगली पंक्ति बोलती है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, ओके, इस संसार में नहीं समझा जा सकता उस शांति को, ओके, जो हमारी समझ से बाहर है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, राइट। तो हमें जो शांति मिली है वो यीशु मसीह के वजह से मिली है, राइट। यीशु मसीह का जो जन्मदिन था वो सिर्फ क्रिसमस का नहीं था, उसमें शांति भी थी। हमारे लिए एक शांति का राजकुमार ने जन्म लिया था, ताकि हम जो अशांति में जीवन जीते वो अशांति को दूर करने के लिए वो आया था, राइट। ताकि मुझे रियली लगता है कि एक शर्त है, अगर कोई भी बोझ, कोई भी चिंता है, उसे निकाल। पहला पत्रस का 5:7 बोलता है अपनी सारी चिंता है यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है, चिंता है, राइट। परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, अगर उसे तुम्हारी चिंता है और तुम्हारे पास चिंता है तो अपनी चिंता उसे दे दो, वो उसको भी तुम्हारी चिंता है, राइट। तो आई थिंक रियली जरूरत है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारे सामने शांति खड़ा होगा, खड़ी होगी, जो भी होगा, राइट, और शांति को अगर तुम्हारे जीवन में आना होगा तो वो एक ही चीज बोलेगा, अपनी चिंता को निकाल पहले, राइट। और हमारे अंदर चिंताएं निकालने की ताकत नहीं है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी चिंता यीशु मसीह के ऊपर दे सकते हैं, राइट, और परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, तीसरी चीज, अगर हमें रियली चाहिए जरूरत है शांति का, तो एक चीज की और जरूरत है, ओके, वो है एक दूसरे को क्षमा करना, ओके। अगर मेरे हृदय में किसी के लिए कड़वाहट हो, किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए गुस्सा हो, राइट, या फिर कोई पुराने घाव हो मेरे जीवन में, हृदय में, राइट, तो फिर मेरे अंदर शांति नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो, राइट। फिर वो चीज होगी, कईयों को लगता है कि झगड़े को टालना शांति है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हो मेरे साथ सब लोग, सुनो ध्यान से, ओके। मैं फिर से और बोलना चाहता हूँ, झगड़े को टालना शांति नहीं है, ओके। अगर मेरा और संजू का झगड़ा हो रहा है और मैं बोलूं जा, मुझे तेरे साथ आर्गुमेंट नहीं करना और झगड़ा भी नहीं करना, तू जा, राइट, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ओके, और हम अपने रास्ते हो गए, वो अपने रास्ते होगा। अभी दिखने में लोगों को लगेगा कि शांत हो गया, राइट, कोई शांत नहीं हुआ, हमारे अंदर चल रहा है जो चल रहा है। मेरे लिए अभी भी अंदर में संजू कौन है, वही है, राइट। नफरत अभी भी अंदर है, खाली बाहरी रूप से वो रुक चुका है, राइट। सुनो, शांति के लिए झगड़े को टालो मत, और मैं ये भी नहीं बोला कि फिर इसका मतलब झगड़ा करो, ओके, लेकिन शांति के लिए झगड़े को टालो मत, सुलह करना ज्यादा जरूरी है, राइट। मेरा ये कहना जरूरी नहीं है कि भाई मेरा तेरे साथ जम नहीं रहा, तू अपना राय दे, मैं अपना राय दूं। मेरा ये कहना जरूरत है कि हम मसीह में एक हैं, राइट। हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम प्रेम करते हैं, राइट, क्योंकि वो शांति जो परमेश्वर के प्रेम में है, वो शांति जो परमेश्वर के अनुग्रह में है,
जो शांति परमेश्वर की दया में है, वो शांति हमारे रिश्ते में भी जरूरत है, राइट। तो रियली ये जरूरत है कि कई बार हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखे, जिससे हम शांति को ग्रहण कर सकें, राइट। तो कई बार याद है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, एक आदमी अपने आराधना की थाली लेके परमेश्वर की आराधना कर रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा, जा पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले, जिसने तेरे खिलाफ गलत किया। तू सही है, तूने गलत नहीं किया, तेरा भाई ने गलत किया, लेकिन जाके तू सुलह कर, राइट। और तब जाके तू आराधना सही तरह से कर पाएगा, राइट। और उसने वही किया, आराधना की थाली जब वापस रखा, और बाबा बोलते हैं जब वो अपने भाई से मिलने जा रहा था तो मुद्दे ही ने उसे पकड़ लिया। पता है मुद्दे कौन है? पवित्र आत्मा, राइट। जब आराधना की थाली नीचे रखे, जब वो अपने भाई से मेल मिलाप करने जाता है, पवित्र आत्मा उसे कन्विक्ट करता है अंदर से, और उसकी मदद करता है कि वो अपने भाई के साथ सही तरह से मेल मिलाप कर सके, राइट। तो हमें सच में जरूरत है कि क्षमा करना, ताकि हमारे जीवन में एक शांति बनी रहे, और वो शांति जो यीशु मसीह के बड़ा अच्छी पंक्ति है, मैंने वर्स नहीं बोला, राइट। कौन सी पंक्ति है जिसमें यीशु मसीह बोलता है कि यूहन्ना का 14:27 खोलने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार देता है। यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है, मेरे अंदर जो पीस है, मेरे अंदर जो शांति है, वो शांति यीशु मसीह हमें देता है। ये कितना अच्छी बात है हमारे लिए, ओके। यीशु मसीह के जन्मदिन के समय में जो शांति का राजकुमार था, वो सिर्फ हमारे पाप को हमसे दूर नहीं कर रहा था, वो अपनी शांति हमें दे रहा था, राइट। क्योंकि मैं भी ये जानता रहा, बहुत तनाव, बहुत चिंता में जीवन जी चुके हो, अभी भी है, ओके। हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु वो शांति जो आपकी शांति है, जो आप हमें देते हो, हम उस शांति को समझ सके, राइट। और उस शांति में हम जीवन जी सके। हम हमें से हर एक व्यक्ति से प्रार्थना कर सकता है। यशायाह का 46:10 पंक्ति बोलता है, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ, राइट, ओके। कुछ परिस्थितियां, आंधी तूफान आपके जीवन में है, कुछ चीजें हैं, जो भी हो, राइट। पुराने घाव सब समझ रहे हैं, ये पुराने घाव होते क्या है? अगर आप सुनो ध्यान से, अगर आप में से किसी को लगता है पुराना घाव मतलब 1 साल पहले जो आपके हाथ पैर में कहीं पर आपको लगा था, निशानी है, उस घाव को समझ रहे हो तो फिर आप गलत समझ रहे हो, ओके। पुराने घाव 2 साल पहले आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया होगा, राइट। 2 साल पहले आपको किसी ने हर्ट किया रहेगा, जिसकी वजह से आपको अंदर से बुरा लगा, वो सब पुराने घाव हो सकते हैं, राइट। हमें रियली जरूरत है कि पुराने घाव हमारे अंदर है तो शांति कैसे आ सकती है, राइट। हमें सच में जरूरत है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और शांति में रहना सीखें। देखो सब लोग है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ शांति में रहना चाहिए, नहीं। यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वो चाहता है कि हम सब शांति में रह सकें, राइट। वो चाहता है कि हमारे बीच में, हमारे जीवन में, सब में कोई भी पिता अपने बच्चों को तनाव में, चिंता में नहीं देखना चाहेगा। ठीक वैसे परमेश्वर हमारा पिता है, वो सब में नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में कई सारी चीजों की चिंता करते रहे। वो चाहता है कि हम शांति में जीवन जी सके, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में। तो हमें शांति के लिए परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, ताकि हम उस शांति को ग्रहण कर सकें, राइट, ओके। और कुछ चीजें शांति के बारे में बात करते हैं, ओके। कहा गया, ओके। शांति, ठीक है। शांति का विरोधी, विरोध बोला, ऑपोजिट वर्ड क्या बोलेंगे? अशांति, ओके। सब लोग है, चलो। अशांति का मेन कारण क्या है आपको लगता है? चलो मुझे कौन आंसर देगा? लालच। लालच, वो भी शांति का रीजन ही है, अशांति का कारण ही है, राइट। गुस्सा भी अशांति का कारण है। और तो हर एक गलत चीज का लिस्ट बना लो, वो आपके लाइफ में अशांति। सुनो, अशांति का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? आज्ञा न मानना, राइट। क्योंकि ये एक सबसे, एक विश्वासी के लाइफ में मैं बात कर रहा हूँ। यदि एक विश्वासी परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो उसके जीवन में सबसे बड़ी अशांति रहेगी कि वो परमेश्वर को फेस कैसे करेगा, राइट। हम परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा कैसे देंगे, कैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, राइट। और ये चीजें अगर आपको सच में पीस देती तो अच्छी बात नहीं है, राइट। सबसे बड़ी अशांति यही है कि हम आज्ञा पालन करना छोड़ रहे, या हम परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे, जिसके वजह से हम, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन में रहेंगे तो हम शांति में रह पाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग दूर जीवन जी रहे तो हमारे पास कभी शांति नहीं रहेगी, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की शांति में जीवन जी सके, ओके। और कुछ चीजें, चलो लेट्स, एक कहानी है, बट दो कहानी है, एक बाइबल से है और एक बाइबल से बाहर है। कौन सी वाली कहानी पहले बताओ? सब ठीक है, चलो लेट्स पहले बाइबल वाली कहानी बात सुनते हैं। सब लोग कहानी सुनने के लिए तैयार है?
तो मेरा इस कहानी में आप सब लोग मेरे साथ हो और आप सबको बात करना है, ठीक है? सुनीता, जवाब देना है। ओके, तो कहानी का ऐसा है कि कौन सा इसहाक के कितने बच्चे थे? 12। हाँ हाँ, माफ किया। हाँ, 2। ओके, और वो दोनों का नाम क्या था? याकूब और एसाव। बड़ा कौन था? एसाव। छोटा कौन था? ओके, इन दोनों के बीच में पहली बार बचपन में एक लड़ाई हो जाती है। किस चीज को लेकर? बड़ा हाँ, पहले पैदा मैं हूँ। वो ठीक है, आप पहले पैदा हुए। बड़ेपन के हक के लिए दोनों लड़ रहे थे, राइट? तो कौन था जो दाल बना रहा था? याकूब, राइट? सो बाय द वे, घर में खाना बनाना अच्छी बात है। ओके, मैं आदमी से बात कर रहा हूँ, ठीक? ओके, याकूब क्या कर रहा था? खाना बना रहा था, राइट? एसाव क्या कर रहा था? शिकार था। उस दिन एसाव भूखा आया तो उसने अपने भाई को बोला कि मुझे खाने के लिए दाल दे, तो उसने क्या बोला? नहीं, पहले तू बोल कि मैं कौन हूं। एसाव क्या, याकूब मेरा बड़ा भाई है, बोल चिल्ला के, राइट? तो उसने बोल दिया कि क्या बोला उसने? याकूब मेरा बड़ा भाई है, राइट? सबके सामने जोर से बोल रहा है, याकूब मेरा बड़ा भाई है, और बार बोल रहा है, बार बार, राइट? कई सारे लोगों ने वहां पे सुना। अरे ऐसा नहीं सोचा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने सुन लिया था, राइट? तो फिर उसने उद्धार के लिए वो किया। फिर जब ये दोनों बड़े हुए तो इसहाक ने क्या बोला था? या क्या बोलते हैं? हाँ, इसहाक ने एसाव को क्या बोला था? नहीं, तू शिकार करके ला, मैं अंधा हो रहा हूँ, मैं अभी मरने पर हूँ, तू शिकार करके ला, जब तू खाने लेके आया मैं खाऊंगा, और जीवन के लास्ट में मैं तुझे बहुत बड़ी आशीष दूंगा, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, राइट? तो वो गया शिकार लेने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन किसने सुन लिया था ये बात? माँ ने सुन लिया था, राइट? उसने क्या बोला? याकूब जल्दी से खाना मैं बना के लेके आती हूँ, तू सिर्फ जाके अपने डैडी को परोस दे और बोल कि तू एसाव है, राइट? जानवर के चमड़े के बाल वाले इससे लगे क्योंकि एसाव के बदन में बहुत बाल थे, और वो जाके कैसे आवाज, कभी आपने किसी के फोन पे बोलते किसी के आवाज निकाल के बात किया है? वो वैसे ही कर रहा है अपने पिता के सामने, आवाज चेंज करके बात कर रहा है, और उसको लगा हाँ ये, उसने उसे आशीष दे दिया, खाना खाया, आशीष दे दिया। उसकी माँ ने बोला अब तेरा भाई आएगा, बहुत तुझसे नफरत करेगा, वो तुझे जान से भी मार सकता है, तू यहाँ से भाग जा, जब माहौल शांत हो जाएगा तब मैं तुझे बुला लूंगा। लेकिन ऐसा लगता है माहौल कभी शांति नहीं हुआ, राइट? क्योंकि उसने कभी बुलाया नहीं। लेकिन कई सालों के बाद ओके, जब ऐसा आता है, उसका पिता बोलते हैं अरे वो आशीर्वाद तो मैंने तेरे छोटे भाई को दे दिया, लेकिन अब तू हमेशा उसके अधीन में रहेगा, तू छोटा रहेगा अभी, अब वो हमेशा के लिए तेरा बड़ा भाई होगा। ये कहानी है, ठीक है? और उसके बाद दूसरे देश में जाके उसने वहां से 14 साल में कितनी बीवी से शादी कर लिया था उसने? 2 पत्नी हो गई थी। हाँ ब्रिजेश भाई, तुम क्या बोल दिया, उम्मीद नहीं थी। ओके ओके, सुनो कहानी ऐसी है। अब उसके 14 साल हो गए, 12 बच्चे हो गए, 2 बीवियां हो गई, और करीब करीब 21-22 साल से वो यहाँ पर है। अब वो सोच रहा मैं वापस अपने भाइयों के पास जाऊं, और अंदर ही अंदर ये सोच रहा है अगर मेरे भाई ने मुझे क्षमा नहीं किया होगा तो, गुस्सा में होगा तो, मुझे मारेगा तो, क्योंकि जिस नफरत से वो था, और इस नफरत के वजह से इतने साल ये दोनों भाई अलग रहे, तो ये सोच रहा कि जानवर उसने आगे रखा, फिर उसने उधर लालच देने के लिए वो रखा, फिर दासियां रखी, फिर अपने लड़कों को रखा, फिर पत्नियों को रखा, खुद लास्ट में खड़ा रहेगा, लाइन से अपने भाई को मिलने जाता है। फिर जैसे उसने देखा कि उसका भाई जो, फिर लास्ट में खुद सबसे आगे आ जाता है। और फिर जैसे वो देखा, उसका भाई ने देखा कि याकूब आ रहा है, इसको लगा वो मुझे मारेगा, वो मुझे झगड़ा करेगा, वैसे लड़ेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ऐसा सारी चीजें भूल गया था। ऐसा ने देखा कि मेरा भाई याकूब आ रहा है, वो भी दौड़ते हुए गया अपने भाई से मिलने के लिए, और उसने जोर से उसे गले लगाया। दोनों घुटने पे आए, दोनों रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगाए, एक दूसरे को चुमा, और दोनों एक दूसरे को ऑफर करने लगे, मेरे पास अब बहुत संपत्ति है, मैं तुझे देना चाहता हूँ। कि वो बोलता है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास भी बहुत है। फिर वो बोलता है नहीं तू ले जबरदस्ती। फिर वो अपने तरफ से उसको तोहफा देता है। फिर वो बोलता ठीक है, अब जितना हिस्सा में मेरा है उसमें से आधा हिस्सा तेरा भी है हमारे पिता का, तो मैं तुझे जो तेरा है वो वापस तुझे देता हूँ। फिर इस पूरी कहानी में 21 साल तक दोनों भाइयों को लगा वो उसने मुझे माफ नहीं किया होगा, इसको लगता है वो मुझे माफ नहीं किया, राइट? लेकिन अंदर से जो बिटरनेस, जो कड़वाहट है, वो कब का निकल जाता है?
जस्ट एक दूसरे के सामने आए, किसी ने किसी को सॉरी नहीं बोला, जस्ट प्रेम दिखाया एक दूसरे के प्रति। और उस समय दोनों भाई के बीच में एक होने की वजह से जो शांति थी उस परिवार में, वो एक होने में वो सबसे अच्छी शांति थी, राइट। उन्हें एक दूसरे के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, अपने आप को छोटा बोलने की जरूरत नहीं थी, जस्ट प्रेम करने की जरूरत थी, राइट। और उनके उस प्रेम के वजह से उस कहानी में ऐसा था कि वहां पर जस्ट ऐसा था जैसे कि लाइक ओके, सारी चीजें जो था भूल गए। याकूब भी सोचता होगा 21 साल से मुझे लगे वापस अपने घर आने में, ये डर कर कि कहीं मेरा भाई मुझे कुछ गलत से मार ना दे, हमारे कभी नहीं जमेगा। लेकिन वो भूल गया था कि उसने उसे माफ कर दिया था, राइट। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, राइट। एक और कहानी सुनो सब लोग, है ये कहानी बहुत अच्छी है। एक डॉन रिचर्डसन करके एक आदमी है जो बहुत अच्छे मिशनरी थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने ये कहानी लिखी थी। बोलते कि कई सालों पहले दो ट्राइब थे, जो बोलते दो कबीले होते, दो कबीले आपस में करीब करीब ये बहुत पुरानी दुश्मनी थी, लोग की 100 साल से पुरानी दुश्मनी थी। कभी एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रहेंगे, कभी एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, कभी एक दूसरे के एरिया में कोई जा भी नहीं सकता। यहाँ का कोई ये एरिया में आएगा तो उसको जान खतरे में रहेगी, यहाँ का कोई व्यक्ति दूसरे एरिया में जाएगा तो उसकी जान खतरे में रहेगी। एक दूसरे के लिए कभी अच्छा नहीं बोलने वाले दो ट्राइब थे, एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। उस दोनों कबीले के परिवार वाले चीजें लोग चिंता में थे कि ये जो नफरत जो था वो कब खत्म होगा और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उस समय में किसी एक बुजुर्ग इंसान ने खाली जस्ट एक एडवाइस दिया था अपना कि ये तुम एक होने वाले नहीं हो। यहाँ पर सच में मैं कहूँ तो किसी ना किसी को एक बलिदान की जरूरत है, किसी ना किसी को बीच में आके देने की। सिंपल बलिदान शायद यह होगा, तुम अपने एक बच्चे को उनको दे दो, शायद इससे बात बन सकता है। तो जब उन बीच में दोनों के बीच में जब सुलह होने के लिए लगी थी तो ये को प्रॉब्लम क्या होता पता है, आप कभी भी ये साइड के लोगों को कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे और ये साइड के लोग उस लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रस्ट का। अगर हम उनको जाएंगे तो हम तो उस मीटिंग में, बहुत बड़ी मीटिंग थी वो, दो कबीले के बीच में। उस मीटिंग में एक आदमी ने बोला कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे देता हूँ, और उसने एक शब्द बोला, उसने बोला कि अगर हमारे बीच में शांति हो सकती है तो ये बहुत अच्छा होगा, और उस शांति की मैं एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना बच्चा उनको दूंगा। तो हुआ ये, एक कबीले के एक आदमी तैयार हुआ मुश्किल से, क्योंकि अगर यहाँ से कोई बच्चा इधर गया तो इनको सबको डर था कि ये लोग मार देंगे, और यहाँ से कोई बच्चा इधर गया तो सबको डर था कि ये लोग मार देंगे। लेकिन एक आदमी ने रिस्क लिया और उसने कहा मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, एक काम करते हैं, मैं मेरे बच्चे को उनके बीच में सौंप देता हूँ, जब तक मेरा बेटा उनके बीच में जिंदा रहेगा तब तक मैं समझूंगा शांति बनी है। जिस दिन ये लोग में से किसी ने मेरे बच्चे को मार दिया तो मैं समझ जाऊंगा नहीं, हमारे बीच में शांति बनी नहीं है। और उस किताब में किताब का नाम उसने जो लिखा, किताब का नाम था कि शांति का बच्चा, और ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि शांति का बच्चा। उन्होंने किताब में क्या बोलते हैं, शांति का बच्चा, उसने किताब का नाम था, उनके स्टोरी का नाम उन्होंने लिखा शांति का बच्चा, क्योंकि एक पिता ने बड़ी रिस्क लेके अपने बच्चे को उसके दूसरे के कबीले को दे दिया और ये सोचा अगर वो जिंदा है मतलब नफरत नहीं है, राइट, अभी तक शांति बनी है। लेकिन अगर किसी ने उनको मार दिया मतलब शांति खत्म है, राइट, नफरत अभी भी बाकी है। तो उन्होंने ये वर्ड के साथ उन्होंने उसी कबीले के बीच में रहकर उसने उन्हें ये भी समझाने की कोशिश किया, आपने लोग ने जो ये किया है तुम्हारे बीच में एक शांति बने रहे, इसके लिए मैं आपको सच्ची कहानी भी बताता हूँ। परमेश्वर ने भी अपने बच्चे को इसलिए दिया है ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक शांति बनी रहे, राइट, ताकि हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध क्षमा। विश्वास का बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया जो एक्चुअली में बाइबल उसे बोलता है वो शांति का राजकुमार है, राइट। तो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में आया और उसने हमारे जीवन में वो शांति लेके आया है, राइट। आई थिंक हमें रियली जरूरत है शांति को समझने की। हम अगर सच्ची शांति अगर कहीं पर है तो परमेश्वर की उपस्थिति में है और कहीं पर नहीं, राइट, क्योंकि शांति का राजकुमार खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। उस क्रूस पर परमेश्वर लहू था, उस क्रूस पर दर्द था आपके लिए, लहू भी आपका था, दर्द भी आपका था, और उस क्रूस में प्रभु यीशु जो घाव था वो भी आपका था। और परमेश्वर उस क्रूस पर अगर कोई मर रहा था तो वो आपका पुत्र था यीशु मसीह। उस क्रूस पर किसी ने जान दी तो प्रभु यीशु मसीह थे।
लेकिन उस क्रूस के वजह से अगर कोई शांति था तो वो हमारे लिए था, क्योंकि हमें वो शांति की जरूरत थी। क्रूस पर अगर उद्धार था तो वह हमारे लिए था। हमें हमारे पापों से दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और क्रूस पर मारे गए। प्रभु आपका जन्म हमारे लिए सचमुच बड़ी आशीष है, क्योंकि प्रभु हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह में सच्ची शांति है और हम सभी ने उस शांति को ग्रहण किया है। प्रभु हमें मदद करो कि हम परमेश्वर का भय मानना सीखें, पवित्रता में जीवन जीना सीखें। इस संसार में प्रभु हम खोए ना रहे, हमारा ध्यान हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह आप की ओर लगे रहे, जो हमारे लिए जन्मा, जो हमारे लिए मारा गया। हम अपने परमेश्वर के बारे में सोचे प्रभु, हम आपके बारे में ज़्यादा सोचे, आपके बारे में बात करने वाले व्यक्ति बन सके। बेटा हमें आपसे प्रेम करना सिखाओ प्रभु यीशु। हम सब में सीखना चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु, आपके प्रेम को समझना चाहते हैं, आपकी दया आपकी अनुग्रह को समझना चाहते हैं, जो हमें सब में बहुत जरूरत थी प्रभु यीशु। प्रभु ये क्रिसमस का समय मैं रियली प्रार्थना करता हूँ इस कमरे में हर एक व्यक्ति को, ये हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु की आप एक रियली एक शिष्य का हृदय दो कि लोग डिसाइपल बन सके। लोग इस कमरे में प्रभु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति बनाओ। प्रभु यीशु आप पर विश्वास कर सके, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। असली में शांति का बच्चा यीशु मसीह था, जो हमारे लिए दिया गया था। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आए हम अपने स्थान पर करते हैं। So that's इतिहास की गवाही है, तुझे हमें बचाता है, यीशु जिंदा है। इस थाली का प्रतीक दिलाई आनंद जिंदगी, यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे खुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। मेरा खुशी मेरा चैन, सारे दर्द पाकर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए,
खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में शांति के राजकुमार बनकर आए प्रभु यीशु मसीह और हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह तेरे शांति को ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या आपने हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची शांति दी प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जब हम जाए प्रभु यीशु मसीह हमें सलामत लेकर जाना प्रभु यीशु मसीह और हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह इस अगले हफ्ते इस समय इस कमरे में इकट्ठा करने में मदद करना प्रभु यीशु मसीह छोटी सी बात तेरे नाम से